मदीना के बाहर सुर्ख पहाड़ों के साए, तेज हवा, 3000 का लश्कर बढ़ता हुआ और दूसरी तरफ सिर्फ 700 जानिसार। हुक्म वाज़े था, पोजीशन मजबूत थी, फतह करीब थी, मगर एक लम्हे की लग़ज़िश ने जंग का नक्शा बदल दिया। ये वो दिन था जब आजमाइश आई, सब्र आजमाया गया और उम्मत को हमेशा का सबक मिला। ये है जंगे ओहद की मुकम्मल दास्तान। मदीना मुनव्वरा के शुमाल में वाक़े ओहद का पहाड़ आज भी खामोश खड़ा है, मगर इसकी मिट्टी एक अजीम इम्तिहान की गवाह है। ये वाक़या हिजरत के तीसरे साल पेश आया, जब मक्का के कुफ़ार बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए बड़े लश्कर के साथ मदीना की तरफ बढ़े। मक्का से तकरीबन 3000 का लश्कर निकला। उनके पास घोड़े, हथियार और जंग का मुकम्मल सामान था। मकसद सिर्फ एक था, मुसलमानों को ख़त्म करना। मदीना में खबर पहुंची तो मशवरा हुआ। कुछ सहाबा की राय थी कि शहर के अंदर रहकर दिफा किया जाए, मगर नौजवानों का जोश था कि मैदान में मुकाबला किया जाए। आखिरकार फैसला मैदान ओहद में मुकाबले का हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तरतीब दिया। कुल तादाद तकरीबन 1000 थी, मगर रास्ते में मुनाफिकीन का सरदार अपने 300 साथियों को लेकर वापस लौट गया। अब सिर्फ 700 मुजाहिद रह गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली के तहत एक पहाड़ी दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर किए और वाज़े हुक्म दिया, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। जंग शुरू हुई। इब्तिदा में मुसलमानों को वाज़े बरतरी हासिल हुई। कुफार की सफ़ें टूटने लगीं, वो पीछे हटने लगे और मैदान में उनका सामान बिखर गया। ये मंजर देखकर दर्रे पर मौजूद अक्सर तीरंदाजों ने समझा कि जंग खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, फतेह हो चुकी, अब माले गनीमत जमा करना चाहिए। उनके अमीर ने बहुत रोका, याद दिलाया कि हुक्म ना छोड़ो, मगर अक्सर नीचे उतर आए। सिर्फ चंद तीरंदाज अपनी जगह कायम रहे। यही वो लम्हा था जिसने जंग का रुख बदल दिया। दुश्मन के घुड़सवार दस्ते ने खाली दर्रा देखा और पीछे से हमला कर दिया। अचानक मुसलमानों पर दो तरफ से वार होने लगा। सफ़ें बिखर गईं, इंतशार फैल गया और अफवाह उड़ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनकर कई दिल कांप गए। कुछ मुजाहिद बैठ गए, कुछ पीछे हटने लगे, मगर सच्चे जानिसार डटे रहे। चंद सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिसार बना लिया और अपनी जानें कुर्बान करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, चेहरा मुबारक लहूलुहान हुआ, खोद का हल्का टूट गया, दांत शहीद हुए। इस तकलीफ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ ना दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। जंग का पांसा पलट चुका था। मुसलमान पहाड़ की तरफ संभल कर जमा हुए। दुश्मन ने समझा कि अब दोबारा मुकाबला मुश्किल है, इसलिए वो वापस लौटने लगा। वो मुकम्मल फतेह हासिल न कर सका, मगर मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस मारके में 70 सहाबा शहीद हुए। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अजीम बहादुर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे, जिनकी शहादत ने दिल हिला दिए। जंग के बाद कुरान की आयात नाजिल हुई, जिनमें वाज़े किया गया कि शिकस्त की बड़ी वजह हुक्म की खिलाफ वर्जी और दुनियावी माल की तरफ झुकाव था। ये सबक दिया गया कि कामयाबी सिर्फ तादाद या ताकत से नहीं, इताअत, नज़्म और सब्र से आती है। ओहद का मारिका बज़ाहिर एक मुश्किल दिन था, मगर इसने उम्मत को क़यामत तक के लिए उसूल सिखा दिए। हुक्म की पाबंदी, क़यादत पर एतमाद और आजमाइश में साबित कदमी। आज भी ओहद का पहाड़ गवाही देता है कि ईमान वालों की तरबियत कभी कभी आजमाइश के मैदान से होकर गुजरती है।